Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है चालकता सेल दिया गया है जिसमें क्या दिया गया है 0.1 मोल KCl जिसमें विलेन का भार रखा गया है और इसमें रखा गया इसमें प्रतिरोध आपको दिया गया है 100 ओम। फिर बताया कि यदि इसी सेल का प्रतिरोध 0.2 मोल यानी कि पहले इतना मोल था 0.1 मोल, अब इसको बढ़ा के 0.2 मोल KCl कर दिया गया तो विलेन पर तब कितना प्रतिरोध लगता है 520 प्रतिरोध। पहले लगता था 100 ओम का, अब लग रहा है 520 का हो तो 0.2 मोल को KCl विलेन की मोलर चालकता की हमें क्या करना है गणना करना है। ठीक है, यहाँ हम लोग को निकालना है मोलर चालकता को। ठीक है, तो चलिए लगाइए इसको। यहाँ सबसे पहले आपको दिया गया है क्या दिया गया है एक चालकता सेल में। ठीक है, चालकता सेल के बारे में बताया गया यानी हम लोग इसमें निकालना क्या है सेल स्थिरांक, ध्यान रखिएगा सेल स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी। ठीक है, सेल स्थिरांक याद करेंगे इसमें। तो सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, सेल स्थिरांक का फार्मूला होता है चालकता गुणे प्रतिरोध। ठीक, चालकता गुणे प्रतिरोध। तो आप यहाँ देख सकते हैं चालकता कितनी दी गई है आपको, हाँ 1.29। ठीक, प्रतिरोध कितना दिया गया है पहले का 100 ओम का। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 129, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 129 ये आएगा। अब इसके बाद फिर क्या बताया जा रहा है, ये हमारा हो गया चालकता सेल के लिए। अब इसके बाद फिर क्या किया गया है, तो ये निकल के आए सेल स्थिरांक और हमें निकालना है इसमें क्या है, इसमें निकालना है हमें मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, तो मोलर चालकता हमें निकालनी है यानी कि हमें निकालना है लेमडा एम। ठीक है, क्या निकालना है लेमडा एम। तो लेमडा एम के लिए हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा लेमडा अपान सी, वो कप्पा अपान सी हो जाएगा। ठीक है, तो कप्पा अपान सी निकालने के लिए अभी हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहले हमने निकाला सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक के बाद हम फिर क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे विलेन को। ठीक है, कितने जो KCl में दिया गया है 0.02 मोल KCl विलेन। ठीक, जो हमें दिया गया किसके लिए विलेन के लिए दिया गया, तो हम विलेन की पहले क्या निकालेंगे चालकता, और विलेन की जब चालकता निकालेंगे तो विलेन की चालकता का हमने आपको फार्मूला लिखाया है। तो विलेन की चालकता को अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है आपका क्या G/R। ठीक, जी की वैल्यू हमारी आ गई है 1.29। ठीक, और आर जो कि प्रतिरोध दिया गया है 520। अब 520 से हम क्या करेंगे 1.29 को क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.248 मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर, वो इनवर्स के रूप में। ठीक, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग को फिर क्या निकालना है, इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ से आ गया विलेन की चालकता। ठीक है, विलेन की चालकता आ गई यानी कि G/R के रूप में आ गया। अब इसी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी सांद्रता निकालेंगे। सांद्रता ही उसको क्या करेगा व्यक्त करेगा। तो हम लोग जब इसकी सांद्रता को निकालेंगे तो सांद्रता का भी हमने मोलर सांद्रता का हमने फार्मूला लिखाया था C के रूप में, अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, क्या लिखा गया था C के रूप में। तो यहाँ पर हम लोगों ने सांद्रता को निकालने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे प्रदर्शित करनी पड़ी। कैसे देखें, जो कि आपको दिया गया है 0.2 मोल के रूप में, तो हम जिसको सांद्रता में परिवर्तित करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोल के अनुसार 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 गुणे 0.2 मोल यानी कि कितना हो जाएगा 20। ध्यान रखिएगा कितना आ जाएगा 20 मोल। ठीक, ये हो गया आपका 20 मोल। अब इसके बाद हम लोग को ज्ञात जो करना है, अब यहाँ से हमारी आ गई C, क्योंकि हमें यहाँ से ही ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था हमें मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात करनी थी यानी कि हमें लैम्डा एम ज्ञात करना था, और ये होता है कप्पा अपान सी। ठीक है, कप्पा अपान सी होता है, उसी के अनुसार इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो कप्पा की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 0.248 साइमन, जो कि हम लोगों ने निकाला है भी, ये यहाँ पे आई है। ठीक है, विलेन की चालकता, और अपान सी की वैल्यू कितनी आई है 20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 3 जीरो नीचे लगाएंगे, उसके बाद 2 से क्या करेंगे इसको जब काटना शुरू कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 124 गुणे 10⁻⁴। इसमें दिया गया है साइमन मीटर इनवर्स मोल के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आएगा 124 गुणे 10⁻⁴ साइमन मीटर इनवर्स और मोल इनवर्स के रूप में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, कोई समस्या हो बताइए फिर।
सबसे पहली चीज इसमें बताई गई है जो कि हमें देखना है, हमें निकालना है इसे मोलर चालकता। मोलर चालकता निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कप्पा अपान सी को। तो सेल स्थिरांक हम निकालेंगे पहले जी को, ठीक है। सेल स्थिरांक की जो फार्मूला होता है चालकता गुणे प्रतिरोध के रूप में। चालकता इससे पहले आपको जो दी गई है, ठीक है, 1.29 ये कि आपको दी गई है, ठीक है। और गुणे हमें प्रतिरोध, पहले हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, उसके अनुसार हमारा कितना आ जाएगा, पहले सेंटीमीटर में आएगा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें साइमन इनवर्स दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल के साथ में केसीएल की चालकता को निकालेंगे। ये हमारा जी अपान आर हो जाएगा जो फार्मूले के रूप में है, ठीक। तो इसमें जी अपान आर दिया गया है, जी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। और आर का हमने दूसरे प्रतिरोध का प्रयोग किया, ठीक। पहले प्रतिरोध से हमने सिर्फ जी को निकाला, दूसरे प्रतिरोध से हमने क्या किया है, क्योंकि हाँ इसमें हमने फिर क्या किया, दूसरे प्रतिरोध से इसको निकाला तो हमारी दूसरी प्रतिरोध के अनुसार क्या आ गई, विलयन की मोलर चालकता आ गई। अब इसका हमें क्या करना है, सांद्रता निकालना है। सांद्रता हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, सांद्रता हम लोग 0.1 मोल का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रतिरोध ओम सबसे पहले दिया ही जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0.2 मोल के लिए इसकी क्या करेंगे, हमें इसी की मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसलिए इसकी हम सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 20 मोल, ठीक। ये हम 1000 से इसमें क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किया, मोलों की संख्या के अनुसार से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक। और फिर उसे मोलर चालकता ज्ञात किया, यानी कि लेमडा एम, लेमडा एम यानी कि होता है क्या, मोलर चालकता, ठीक है। ये आपकी यहाँ विलयन की चालकता या फिर इसको कह सकते हैं कप्पा के रूप में, और अपॉन सी हो जाएगा, सी जो कि आपने निकाला है यहाँ पे सांद्रता, और इससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और 124 गुणे 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में इसका आंसर आएगा। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को, आपके पास 2 मिनट है। 4 मोल के रूप में एसिटिक अम्ल की चालकता दी गई है, ठीक है। फिर एसिटिक अम्ल के लिए लेमडा एम यानी कि एक तरीके से मोलर चालकता के रूप में बताया गया है, और साथ साथ इसका हमें क्या निकालना है, वियोजन स्थिरांक है, इसमें क्या करना है, हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यू दी गई, जैसे आपकी कप्पा की वैल्यू दी गई है, ठीक। और इसमें अगर देखा जाए, ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू जो आपको दी गई है, हाँ 7.896 गुणे 10⁻⁵ दिया गया है, ठीक है। अब इसी के अनुसार सबसे पहले चीज हम इसमें क्या निकालेंगे, जो आप ध्यान से देखिए, ये जो एसिटिक अम्ल आपको दिया गया है मोल के रूप में, ठीक है, इसको ये आपका दिया गया है, देखा जाए तो मोल तो लीटर के रूप में, लेकिन साथ साथ देखिए साइमन सेंटीमीटर के रूप में, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में, तो इसको हमें क्या करना है, सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में बदलना है, या सेंटीमीटर क्यूब के रूप में बदलना है, किसको, जो हमें दिया गया है, ये जो वैल्यू दी गई है इसके अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा C = 0.00241, और ये हमें दिया गया है मोल के रूप में। अब जो इसको क्या करेंगे, हम परिवर्तित करेंगे एक तरीके से, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स में जो दिया गया है इसको हम क्या करेंगे, ये मोल लीटर इनवर्स में दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, अब जब परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.00241 अपॉन 10⁻³ जब 10⁻³ में लिखेंगे इसको, ठीक है, तो किसमें बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा मोल सेंटीमीटर क्यूब के रूप में, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब के रूप में, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब के रूप में। और तब इसको क्या करेंगे हम लोग, जब लिखेंगे तो यहाँ से ये माइनस में है, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये कुछ संख्याएं क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, और ये हमारा होगा 241/10⁸ मोल सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। कैसे देखिए, ये आपका माइनस के रूप में जाएगा, 5 ये है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 10⁸ मोल सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। कोई समस्या किसी को यहाँ तक, हम लोग क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले चीज जो दिया गया है लेमडा एम के लिए, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लेमडा एम यानी कि सी के रूप में। तो इसका एक फार्मूला होता है, अभी हम लोगों ने लगाया इस फार्मूले को, ठीक है, क्या होता है, कप्पा अपॉन सी, ठीक है। तो कप्पा की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पर, जो कि आपको दिया गया है 7.896 × 10⁻⁵, ठीक है। और सी की वैल्यू अभी हम लोगों ने जो निकाली है कितनी आई है, 241 × 10⁸ के रूप में, ठीक है। इसको जो हम हल कर लेंगे, ठीक, क्या करेंगे इसको, ये -8 होगा, ध्यान नहीं दिया आप लोग, ये -8 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस एक तरीके से माइनस में रहेगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमारा हो जाएगा, अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, इसको हल करने पे 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के रूप में आएगा, ध्यान रखिएगा, मोल इनवर्स के रूप में ये आएगा। तो यहाँ से हमारा लेमडा एम अपॉन सी के रूप में बाहर निकल कर आ गया। अब हम लोगों को क्या क्या करना है, फिर आगे जो आपको दिया गया है, एसिटिक अम्ल के लिए भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, एसिटिक अम्ल के लिए, तो एसिटिक अम्ल का जो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके लिए
इसका प्रयोग करेंगे, जो हम हमें दिया गया है, यानी कि अल्फा का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से किसका प्रयोग करेंगे? वियोजन की मात्रा को हमें यहाँ निकालना है। वियोजन की मात्रा यानी कि अल्फा निकालना है। इसका फार्मूला हम लोग को बताया गया है। तो इसके फार्मूले का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि अल्फा इक्वल टू, तो क्या बताया गया आपको इसमें? तो लेमडा एम हम निकाल के लाए यहाँ पर 32.76 और साथ साथ लेमडा एम, ठीक है, जो कि मोलर चालकता के रूप में कुछ दिया गया होगा 390.55। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। 390.55 के रूप में दिया गया था, इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हल करेंगे। ठीक है, तो वियोजन हमें स्थिरांक मिल जाएगा। इसको हल करिए, कितना आएगा बताइए। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह आएगा 0.084 और इसको हम लिख सकते हैं 0.82। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यानी कि वियोजन स्थिरांक की जो हमें गणना करनी थी, ठीक है, वो यहाँ से क्या होगा? निकल कर आ गया है। ठीक, क्या होगा? चलिए लगाइए, आपके पास 1 मिनट है बस, लगाइए झट से। ठीक, इसमें जो फार्मूला लगेगा W इक्वल टू धातु यानी कि E गुणे आई गुणे टी अपान 96,500, ये वाला फार्मूला लगेगा, आपको बताया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं? चीजें जो आपको दी गई हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपको सबसे पहले धारा दी गई है। कितनी धारा दी गई है? 3 एम्पियर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कितने मिनट तक दिया गया है? 60 मिनट तक। ठीक, और इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो हमें क्या करना होगा? 60 से गुणा करना पड़ेगा और बटे कितना हो जाएगा? 96,500। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करने के लिए हमें यहाँ से ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें निकालना हमें क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा 96,500 गुणे डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा? 30 गुणे 60 गुणे 60। अब इससे देखा जाए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो चलिए हल करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका। हल करिए। अरे 30 का 3 एम्पियर था ये। धारा इसकी 3 एम्पियर है, ध्यान से उतर गया हमारे। ठीक, तो धारा इसकी 3 एम्पियर है। चलिए लगाइए। धारा इनकी 3 एम्पियर है और डब्ल्यू आपकी वैल्यू दी गई है कितना? 1.8। 1.8 आपको धारा वो दिया गया ग्राम में। ठीक है, चलिए इसको हल करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो धातु का तुल्यांकी भार कितना आएगा? 16.1। चलिए चलिए लगाए इस क्वेश्चन को। इसमें दिया क्या गया है? इसमें आपको बताया गया है 9.65 कूलाम सिलोर नाइट्रेट का, यह एक तरीके से आपको अणुभार के रूप में दिया गया है। विलयन में प्रवाहित करने पर जमा हुआ आपको सिल्वर का भार निकालना है। फार्मूला आपका फैराडे का ही लगेगा, जो भी हमने पूछा था उसी तरीके से इसको बताया गया है। चलिए लगाए इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे आपको दिया गया है कूलाम दिया गया है और साथ साथ भार दिया गया है। यानी कि भार जो आपको दिया गया है वो आवेश के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? डब्ल्यू ए जी के रूप में इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई क्यू अपान 96,500। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कितना? 9.56 गुणे 108 बटे 96,500। और इसको हल करने पर, ठीक है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.8 0.8 -2 ग्राम और मिलीग्राम में बदलेगा तो 10.8 मिलीग्राम, ये आएगा। लिखो, कंफ्यूजन हो गया।
दी गई, जैसे आपके HCl दिया गया है। HCl का समतुल्य चालकता हम्म, चाल चालक तो दिया गया है 380.5। इसी तरीके से NaCl का दिया गया है 109.8। इसी तरीके से आपको दिया गया है CH3COO ये है 78.5। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें एसिटिक एसिड के समतुल्य निकालना है, ठीक है। समतुल्यता को क्या करना है, निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिटिक एसिड दिया गया है, यानी कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ NaCl और HCl दोनों दिए गए हैं। अब NaCl HCl अगर देखा जाए तो कौन से विद्युत अपघट्ट हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट जब मिलते हैं तो क्या निर्माण होता है, एक प्रबल और एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो जो आपका एसिटिक एसिड दिया गया है, ठीक है, एसिटिक एसिड दिया गया है यानी कि CH3COH, वही हमें इसमें क्या करना है, उसी की संतुलता को निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब ये आपका हो जाएगा CH3 दिया गया यानी 78.5, HCl दिया गया यानी कि 380.5 और माइनस 109.8, 349.2। यही हमें निकालना था। एसिटिक एसिड का जो समतुल्य चालकता होगा कितनी होगी, 349.2। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो K2SO4 में प्रतिरोध कितना पाया गया, तो K2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकता आपको ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। हमें इसमें निकालना है शेल नियतांक, ठीक। शेल नियतांक के अनुसार जो इसके क्या करेंगे हम लोग, शेल नियतांक इसका निकालना है। शेल नियतांक के अनुसार इसमें क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो क्या 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 रखेंगे, देखिए ये रखेंगे कप्पा और गुणे प्रतिरोध, ठीक। तो क्या लगता है इसमें कितनी दी गई है, तो 7 8 7 6 8। और प्रतिरोध इसका कितना दिया गया है, कहाँ चला गया, 8 ठीक। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताए कितना आ रहा है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 22.81, ठीक। क्या आएगा, 22.81 मीटर इनवर्स के रूप में। अब इसमें हमें निकालनी क्या है, हमें इसमें निकालनी K2SO4 की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता हमें निकालनी है 0.0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए बताइए कितना आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा 0.07 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आंसर आएगा। तो K2SO4 की जो विशिष्ट चालकता है वो 0.07 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रूप में आएगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े फिर।
की गणना की है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू आपका अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 125 साइमन सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हम लोग आगे बढ़े फिर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.